अब सीरियल बरसाते में प्यार की बरसाते भूल जाइए। जी हाँ, छट गए वो दिन। अब तो सिर्फ कलेश होगा, बदला होगा और नफरतें होंगी। क्या है ना कि रेयांश ने तय कर लिया है कि बस अब वो एकदम जख्मी शेर की तरह देवदास मोड में जाकर दुनिया ने मुझे धोखा दिया वाले मोड में रहेंगे। कब तक रहेंगे इज द क्वेश्चन। एक वक्त था जब हमारे बीच बरसाते का कुछ मायने था, पर अब बस तूफान। तो भाई आराधना और रेयांश के बीच अब कोई प्यार की बरसाते नहीं होने वाली है। यहाँ तो बस तकरार, टशन और एक दूसरे से बदला लेने की खूब सारी बरसातें होंगी। अब उस प्यार वाली बरसात का तो कोई मतलब ही नहीं है। इनका टशन और बदला एक दूसरे पर इतना हावी हो गया है कि वो प्यार की बरसातें जो हम देखा करते थे न जाने कहाँ चली गई हैं। अब आराधना कुछ भी कर ले, रेयांश रुकने वालों में से नहीं है। उसके सर पे तो केवल भूत सवार है। की माया को वो जरिया बना रहा है। तभी तो आज उनके संगीत का फंक्शन है और ये देखिए आराधना और रेयांश यहाँ पर एक बार फिर से बहस कर रही हैं। कौन किसे प्यार करता है, कौन किसको चाह रहा है, कौन किसे बर्बाद कर देगा। इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता है। बताओ उसे, मैं उससे बदल रहे हैं। मैंने कहा वही दूसरी ओर किकी की सच्चाई रेयांश को पता चल गई है, लेकिन अब उससे क्या फर्क पड़ता है। रेयांश तो वही करेगा जो वो चाहता है। अब किकी को रेयांश से कोई खतरा नहीं है। उसे पता चल गया और अब शायद वो हमें ब्लैकमेल करेंगे इनडायरेक्टली। उन्होंने मुझसे कहा है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, वरना सोच लो जो तुमने किया वो मैं सबको बता दूंगा। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगी कि भाई कि मेरा पोल खुल जाए, तो लेट्स सी। अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि क्या करना है, बट आई एम वेटिंग कि मुझे क्या करना होगा। थक हार कर अब आराधना जय के पास जाएगी, क्योंकि जय रेयांश का बड़ा ही अच्छा दोस्त है और शायद अब जय को सारी सच्चाई आराधना बता देगी। और आखिरी उम्मीद ये है कि जय रेयांश को मना ले ये शादी नहीं करने के लिए। फिलहाल संगीत के फंक्शन में आराधना ना सबके सामने ये कहेगी कि रेयांश तुम मुझसे शादी कर लो। उसके बाद जो हलचल मचेगी ना वो तो आपको देखना ही चाहिए। ऐसे प्यार को ठुकराओ मत रेयांश। मारी मी। How could you do this to me, Dee? Please leave. एक वक्त था जब हमारे बीच बरसाते का कुछ मायने था, पर अब बस तूफान। तो भाई एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए सोमवार का है दिन, तो ऐसे में होनी चाहिए ना चुगली वाली हाई पॉइंट्स। लो भाई, मैं आ गई और आज मैं लाई हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। और सबसे पहले बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहां ईशान को मिली है एक नई शिक्षा। इसलिए अब वो गुरु नहीं बल्कि दोस्त बनकर करना चाहता है सभी को गाइड, और इसका ऐलान उसने सरेआम क्लास में कर दिया है। लेकिन अगर आप लोगों को किसी तरह की भी कैसी भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। नॉट एज योर मेंटोर और एज योर टीचर, बट एज योर फ्रेंड, एज अ दोस्त आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। अब ईशान की इस हरकत से सभी उसी की बातें कर रहे हैं और दुर्वा भी अपने दोस्तों के बीच यही बातें करती है कि उसके दादा को क्या हो गया है। अन्वी, दादा को क्या हो गया यार? अचानक से इतनी ज्यादा फ्रेंडली हुए जा रहे इस गवार से।
इतना ही नहीं, वो घर जाकर भी इस बात को बता देगी कि सभी और ईशान के बीच कुछ तो चल रहा है। अब घर वाले ऐसी बातें सुनेंगे तो वो कोई ना कोई फैसला तो जरूर लेंगे। इसीलिए अब उसकी शादी करने की प्लानिंग की जा रही है। इसीलिए मैंने उसकी शादी का जिम्मा लिया है और लीला जी से कहा है कि हमें अच्छे से अच्छी लड़कियां दिखाएं। और आज वो 3 लड़कियों के फोटोग्राफ्स और बायोडेटा भेजने वाली हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल के रिश्ता क्या कहलाता है कि जहां हो जाएगा आरोही का दर्दनाक एक्सीडेंट। अब इस एक्सीडेंट की वजह सभी को अक्षरा लगेगी, लेकिन अक्षरा यहाँ रूही को बचाने की कोशिश में है और सारा इल्जाम अक्षरा पर लग गया है क्योंकि उसे रूही को जो बचाना है। अब जो कुछ भी होता है सब कुछ अक्षरा के सर ही तो आता है। आरू का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। अब अक्षरा ने तो आरोही को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आरोही का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में एडमिट हो जाएगी। वही खबरें हैं कि आरोही अब आगे मर जाएगी और रूही अपनी माताश्री और पापा के बिना ही बड़ी होगी। अब माताश्री को दिखोगी कि मैं क्लास में फर्स्ट आने के साथ साथ गाड़ी भी चला सकती हूँ। अब भाई अक्षरा, आपको पहले ही आरोही को चिल्लाकर बताना था ताकि एक्सीडेंट ही ना होता। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, क्योंकि यहाँ भी एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ सासू माँ का गुस्सा। डिम्पी की जिंदगी में अब होने जा रही है तापिश की एंट्री, जो कि कुंवर अमर निभाएंगे। अब इनकी राहें आगे एक होंगी, लेकिन फिलहाल डिम्पी को उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारा इवेंट मैं बीच में छोड़ के जा रही हूँ तो तुम समझ लो तुम्हारा डांस कितना बोरिंग था। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज काव्या की गोद भराई की रस्म की तैयारियां कर रहे हैं। अब सासू माँ को ये बात रास नहीं आएगी, लेकिन बेचारी अनुपमा ये सब समझ ही नहीं पा रही है। वैसे ये सब क्या है? कल काव्या की गोद भराई है तो बस उसी की तैयारी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहां अम्मा जी ने इमली को तो अपना लिया है, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई है जो इमली अभी नहीं जानती है। और इमली ने अब ठान लिया है कि वो घर की सारी समस्याओं को दूर कर देगी, क्योंकि उसने जो आज अगस्त्या का रूप देखा है वो शायद ही किसी ने कभी देखा होगा। आपके घर के मर्दन को एक औरत पूरी नहीं पड़ती, यही संस्कार दिए अपने परिवार को। मैं किसी के सामने अपना सर झुका सकता हूँ, पर मेरी वजह से मेरी दादी माँ का सर नहीं झुकेगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल सौभाग्यवती भवा की, जहां आज सिया तोड़ देगी सारे वादे। अब ऐसा हो भी क्यों ना, कोई कितने दिन किसी को बर्दाश्त करेगा। अब राघव तो चाहता है कि वो फेरों के साथ साथ उससे कुछ ऐसे वादे ले जिसको वो हमेशा सुने, और सिया उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, इसलिए आज उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नहीं होंगे ये फेरे, नहीं होंगे ये फेरे, नहीं होंगे ये कसमें, ये कसमें। जब हमारी शादी में कुछ भी पूरा नहीं, तो आपका पागलपन भी मैं पूरा नहीं होने दूंगी। आज से और अभी से और अभी से और अभी से आप जो बोलेंगे वो नहीं होगा। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल ध्रुव तारा में भले ही तारा के बेटे ने कभी अपने पिता को ना देखा हो, लेकिन कोई तो कनेक्शन है भाई। आखिरकार वो ईरा ही अलग था, वो मैजिकल दुनिया थी, तो वहां पर तो पॉसिबल है ना। अब तभी तो 17वीं सदी में बैठकर, यानी 17वीं सदी में बैठकर तारा के बेटे ने बना दी है अपने पिता की पेंटिंग।
तारा ने जंगल में कुछ ऐसा करते हुए अपने बेटे को देख लिया है कि वो हक्की बक्की रह गई है। वो बेटा जिसने कभी भी ध्रुव को देखा नहीं है, लेकिन आज देखिए न जाने कैसे उसने ध्रुव की तस्वीर बना दी है। अब तारा यही देखकर चौंक गई है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। अब भी तारा ध्रुव का खून है इस बच्चे के अंदर, फिर अपने पिता को उसने ना देखा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुछ छवि उसके दिमाग में है जो आज उसने इस तस्वीर में उतार दी है। हाँ, एक्चुअली वो अपने रियल फादर के स्केच उसने बनाया है और भाभी सा को वो याद आ जाता है, देख लेती हैं कि अरे कैसे इसने ध्रुव की पिक्चर बना दी, तो वो वही एक सीन है जो कंटिन्यूटी में आगे बढ़ जाएगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि एक बेटा अपने पिता को किस कदर पहचानता है। माना कि आज सूर्य प्रताप सिंह ने इस बच्चे को अपना नाम दिया है, लेकिन सच क्या है ये तो आप भी जानती हैं। फिलहाल तारा को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जल्दी से घर चलो, मासा आ गई हैं। अब मासा महल में लौटी हैं तो कोई न कोई तमाशा भी करेंगी। फिलहाल तो तारा के दिमाग में अभी यही चल रहा है कि नन्हे कुंवर ने ध्रुव की तस्वीर आखिर बनाई कैसे, कहीं ध्रुव यही कहीं तो नहीं है, या फिर ध्रुव के साथ कभी इसकी कोई मुलाकात तो नहीं हुई। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आगे बढ़ेंगे लेकिन हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के बाद। यहाँ से बैठ करके आप एटलीस्ट आधी मुंबई तो देख सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज गौरव पांडे एंड आई वेलकम यू टू माय हाउस। डे आउट पे आप मेरे घर में प्रवेश करेंगे और देखेंगे मैं कैसा रहता हूं, क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, एंड वी जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर। सो लेट्स डू इट। ये हमारी एंट्रेंस है, यहां से सारे गेस्ट लोग एंटर करते हैं और ये हमारा डाइनिंग हॉल है। ये जब पार्टी होती है तो ये टेबल खुल जाता है एंड आई हैव अ लिटिल पियानो बिकॉज म्यूजिक का शौक है मगर कुछ आता नहीं मुझे, सीख रहा हूं मैं अभी भी। मेरा PlayStation 5, most of my time is spent playing this। लिविंग रूम सोफा है, बड़ा कंफर्टेबल से नाइस सा, यहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं थोड़े तकिए वकिए लेकर के। लिविंग रूम में आप देखेंगे बड़ा ग्राउंड सा जो वॉल के कलर है, बड़ा क्रीम ग्राउंड, सियाना ब्राउन, बेज, ऐसा टाइप का आपको फील मिलेगा, बड़ा कॉफी सा वैसा सा फील मिलेगा। उसके साथ यू गॉट सम वुडन वर्क ओवर हियर। बहुत ही कुछ स्पेशल स्टोन है जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, मेरे भाई बता पाएंगे आपको। ये शंख है और ये हमारे छोटे छोटे देवी देवता हैं।
लैंप लाइट शैंडलियर कम एवरीथिंग एल्स है, ये मैंने टाउन से लेकर के आया। Ladies and gentlemen, welcome to my kitchen. क्या बना रहे हो मोटी, तरह दिखाओ यार इन्हें। इधर मिक्स वाली दाल। ओहो क्या मजेदार मिक्स वाली दाल बन रही है, ये देखो। और उसके साथ बड़ी सिंपल सी आलू और बीन्स की सब्जी बन रही है। That's the master bedroom, जहां पर मेरे भाई सौरभ पांडे रहते हैं। इधर हमारे बचपन में बहुत झगड़े होते थे नेचुरली, मगर जब से हम बोर्डिंग स्कूल गए और उसके आगे से आई डोंट थिंक हमने कोई झगड़ा कभी प्रॉपर वाला किया हो। So this is my little humble abode, my room where I sleep. सब लोग मेरे को, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि अरे तेरे ये शीशे क्यों लगे हुए हैं, मेरे को कपड़े क्यों दिख रहे हैं। मैंने कहा क्यों, खराब है क्या कपड़े, देख लो। बोलता नहीं यार बड़ा अजीब सा लगता है यार, कपड़े कौन दिखाता है। मैंने कहा मैं दिखा रहा हूँ, देख लो यार, फ्री में दिखा रहा हूँ, देख लो। और ये है मेरी फेवरेट प्लेस, छोटी सी बालकनी। सो यहां से बैठ करके आप एटलीस्ट आधी मुंबई तो देख सकते हैं। नहीं, एक्टिंग एक्चुअली इंटरेस्ट मुझे आया जब मैं स्कूल में था। मेरे बहुत ही सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हमेशा से रहे हैं, तो वहाँ पर भी 2-3 लोग थे जिनके साथ मैं चिल करता था, मगर उनके साथ मैं इतना खुल जाता था कि और लोगों के साथ में बस चुपचाप बैठा रहता था, कुछ रिएक्ट नहीं करता था। सबसे पहला एक ऐड था, उन्होंने बेसिकली बोला डू समथिंग दैट मेक्स अस फील लाइक you're like Rajnikant. I'm like, oh yeah, easy. Give me sunglasses. I had sunglasses. Give me a गमछा. उन्होंने एक तौलिया दिया, सनग्लासेस दिया, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा इंडी नारगड़े, और ऐसे करके पहन लिया। बस that was it. I got my first ad. Shashank Ghosh directed that ad for that. Bhamdi Sharma hui, that was my first film. Then Badrinath hui, Flying Jet hui. I signed up with Yash Raj. I was with them for 2 years. The first ever web show for Yash Raj I did called A Man's World. It's still there on YouTube. आप प्लीज देखिएगा अगर आपको मौका मिले। और तब से अब तक बस चल ही रहा है, थोड़े बहुत एड्स कर रहा हूँ, लॉट ऑफ वेब शोज। द ट्रायल भी आया है अभी, और अभी हमारी फिल्म भी आ रही है, तुमसे ना हो पाएगा, Disney+ हॉटस्टार पे। तो प्लीज देखिएगा और लोगों को दिखाइएगा, बहुत पसंद आएगी आपको फिल्म। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिरकार
कैसा है ये रिश्ता अनजाना? वेल, आप लोगों का इस शो के साथ वो तो तसल्ली से बताइएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा करते हैं कि अनमोल और रजत के साथ एक खेल खेल लेते हैं ताकि इनका रिश्ता शूटिंग के दौरान जाना पहचाना हुआ या अभी भी अनजाना है, ये जान लिया जाए। हम करने वाले हैं आज बलून के साथ कुछ खेल। गुब्बारे वाली कहानी। 1, 2, 3। हम करने वाले हैं आज बलून के साथ कुछ खेल। वो खेल क्या है? बलून चैलेंज। अब ये चैलेंज कैसे खेला जाता है वो ज़रा बता देते हैं आपको कि ये बलून है, इसको जैसे वो फुला रही हैं ऐसे फुलाना है, ये देखो ऐसे लेकर जाना है और इसे ले जाकर छोड़ना है। तो इस तरह से खेला जाएगा ये गेम। आइए देखते हैं जीतता कौन है, मैं या अनमोल। और इसकी काउंटिंग करेंगे हमारे रमन चौहान, Your time starts now. 1 Sachi 1. Sachi 1, भाई 1. भाई 2, Sachi 1. Still Sachi is in 1. भाई 3. भाई 3. भाई 4. भाई 4. No, भाई 3. भाई 3. भाई 3. भाई 3. भाई 4. साची 1. 15 सेकंड्स रह गए गाइस, कम ऑन। भाई 5. साची 1. भाई 6. साची 1. भाई का रहा 7 ग्लासेस और साची के रहे ओनली 1 ग्लास। तो इस ओनली वन तो इस राउंड के विनर है रजत चौहान। सो इस राउंड का विनर है रमन चौहान। It was a tie. It was a क्या tie. बात कर रहे? एक पॉइंट से ये जीती। 1 पॉइंट। लड़की ने सबसे अच्छी चीज में आई अप्रिशिएट हर, क्योंकि मृदुला जी आइए, आप भी विटनेस कर रही थी ना, इन्होंने भी विटनेस किया कि इन्होंने रेस में बहुत पीछे होने के बावजूद एकदम से जो रिकवरी की है, उसने बलून को पकड़ के रखा था। ग्लासेस नहीं पकड़ने थे, बलून पकड़ सकते थे, ग्लासेस नहीं पकड़ने थे। उसको पता, ग्लास को हाथ नहीं लगाना था। उसके बाद मेरा खत्म भी हो गया था। नहीं, ग्लास को हाथ नहीं लगाना था। मैंने चीटिंग तो नहीं की। नहीं, मार्जिन तो बनता है। रमन गेम्स खेलने में बहुत एक्सपर्ट है। साची हमारी दोनों भाइयों से हारती हुई। ये गुब्बारे वाली कहानी। खराब है मृदुला जी, आपका दोष नहीं, गुब्बारा ही खराब है। मेरे को फर्स्ट टाइम में नहीं आता था, मैंने कोशिश की, हार गई। सेकंड टाइम में मैं ऑलमोस्ट जीती। अरे तुमको बुला रहे हैं, मुझे भी जाना है तो मैं जाता हूँ। बाय बाय। गुब्बारे वाला ये गेम खेलकर बहुत अच्छा लगा आपके साथ, देखिए मजे लीजिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, जिनको ऊपर वाला मिलाना चाहे उसको लोग जुदा कर भी कैसे सकते हैं। तभी तो कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और शायद यही चाहता था ऊपर वाला कि कथा और वियान की मुलाकात हो जाए। तो 8 महीने बाद ही सही दोनों को किस्मत ने मिलवा ही दिया। मुलाकात हुई है कथा और वियान के बीच। ये मुलाकात पूरे 8 महीने बाद हुई है। इतने महीनों बाद जब दोनों ने कुछ इस तरीके से एक दूसरे को आमने सामने देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि दोनों ने सोचा ही नहीं होगा कि इस तरीके से उनकी मुलाकात होगी। अब इस इवेंट में एक गेम खेला जा रहा है, प्यार को एक और मौका दिया जा रहा है। और देखिए, इस मौके में सबसे पहले मुलाकात हुई कथा और वियान की। लड़का और लड़की 2 टीम होंगे और इनको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। जिसके नंबर्स मैच होंगे उन्हें स्टेज पर आना होगा। अब तकदीर यहाँ पर खेल खेल गई, तभी तो वियान और कथा इस तरीके से मिले। इनकी आंखों में देखिए कितना कुछ कहना चाहते हैं, कितना कुछ सुनना चाहते हैं। क्या अब कथा और वियान अपने इस प्यार को एक मौका देंगे? अब हमें लगता है कि किस्मत यही चाहती है, तभी तो इन दोनों को दोबारा से किस्मत ने मिलवाया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नीरजा में लीजिए त्रिशा की एंट्री हो गई है। जी हाँ, और त्रिशा जो है वो अबीर की गर्लफ्रेंड है। ऑफ कोर्स सभी गर्लफ्रेंड है, आगे जाकर पत्नी भी बन सकती है। मजे की बात तो ये है कि त्रिशा और नीरजा की जब मुलाकात हुई तो भैया दे हिट इट ऑफ इमीडिएटली, यानी कि बड़ी ही प्यारी सी दोस्ती भरी मुलाकात हुई। ऑफ कोर्स अभी ना नीरजा जानती है ना त्रिशा जानती है कि दोनों का लव इंटरेस्ट जो है वो एक है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट हो, खूब मिष्टी। दिदुन का भरोसा एक बार फिर तोड़ने को तैयार है नीरजा। अब दिदुन का अगर भरोसा जीतना है तो कुछ न कुछ तो ऐसा करती ही रहती है नीरजा, जिसके चलते दिदुन अब भरोसा करने लग गई है नीरजा पर। तभी तो वो आज नीरजा के साथ आई है, उसे बाजार में अकेले जाने दे रही है। नीरजा ने सब करके देख लिया, गुस्सा करके, रो के, बट अब उसको लग रहा है कि प्यार प्यार से दिदुन को बटरिंग करके मैं उसकी पीठ में खंजर खोद सकती हूँ।
अब इस बाजार में जब नीरजा की मुलाकात हुई त्रिशा से, तो भाई इनकी ये मुलाकात कुछ खास बन गई। वो ऐसे कि नीरजा त्रिशा को बहुत ही प्यारी लगी। पर तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट हो, खूब मिष्टी। ये देखिए, ये त्रिशा की साड़ी फट गई। इसके बावजूद उसने नीरजा से कुछ नहीं कहा। जी, उनकी बहुत ही फेवरेट साड़ी थी जो मुझसे फट गई एक्सीडेंटली मेरी चूड़ी में फंस के। तो मैं सॉरी बोलती हूँ उनको, और वो मुझे कह भी देती है कि मेरी फेवरेट थी। आज मेरा मूड अच्छा है क्योंकि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। अब नीरजा, आपको ये पता नहीं है कि त्रिशा किससे मिलने जा रही है। ये त्रिशा कोई और नहीं है बल्कि अबीर की गर्लफ्रेंड है। और सोचिए, जहाँ एक और आपकी अबीर से शादी हो गई है, ऐसे में जब त्रिशा को ये पता चलेगा कि आप अबीर की पत्नी हैं, तब यही प्यार नफरत में बदल जाएगी और आपके लिए अभी और भी मुश्किल हो जाएगा अबीर को अपना बनाना, क्योंकि यहाँ पर आपके और अबीर के बीच त्रिशा आ गई है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ, फाइनली जाकर भैया ये जो गजल है इसका पर्दाफाश हो गया। हमें तो लगा था पता नहीं ये दिन भी देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन ऐसा हो गया है और दुआ जो है सबके सामने निर्दोष पाई गई है। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि सीरियल वालों की जो मेमोरी होती है ना, बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। ये अच्छाई को यूं भुला देते हैं, यूं। तो खैर फिलहाल तो सबके सामने पर्दाफाश हो गया है, भांडा फूट गया है गजल का। तो फॉर द मोमेंट तो एंजॉय कर सकते हैं ना इस वाली फीलिंग को। मैं कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं अपना गला काट दूंगी अम्मी, मैं अपना गला काट दूंगी। अम्मी मुझे बचाइए, तुम मुझे बचाइए, काला सा छोड़िए, छोड़िए। चोर की चोरी आज पकड़ी गई। तू मरेगी तो जमीन पर से बोझ तो हल्का होगा ही, साथ ही मेरी बेटी का जो तूने घर उजाड़ा है उसकी भी सजा तुझे मिल जाएगी। वो गजल जो कुंडली मारकर दुआ के ससुराल में बैठी थी, आज उसी गजल का इस घर से पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि ये जानती थी कि आप अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं। अरे आपको जज्बाती तौर पे कमजोर कर देना चाहती थी। अब दुआ की माँ हमीदा को भी भला कौन नहीं जानता है, उनके गुस्से से तो सभी वाकिफ हैं। तू मरेगी तो जमीन पर से बोझ तो हल्का होगा ही, साथ ही मेरी बेटी का जो तूने घर उजाड़ा है उसकी भी सजा तुझे मिल जाएगी। पहले गजल ने ये धमकी दी खुद को खत्म करने की, जब उसकी सच्चाई इस सब के सामने आई। यहाँ तक दाल नहीं गली। अब हमीदा ने सोचा कि गजल खुद को मारने का काम तुम क्यों करोगी, मैं हूँ ना तुम्हें मारने के लिए। कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं अपना गला काट दूंगी अम्मी, मैं अपना गला काट दूंगी। और देखिए कैसे गजल की गर्दन पर चाकू रख दिया। अब इधर गजल की गर्दन पर चाकू रखा गया तो उधर सारी सच्चाई भी बयां हो गई। एक एक करके इस सब को पता चल गया कि गजल ने किसको मोहरा बनाया था दुआ के खिलाफ भड़काने के लिए और किसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। अभी तक काम रही हूँ मैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि गज़ल का पर्दाफाश हो गया। मतलब एज इन इतनी ज़्यादा मेहनत की, 11 महीने इतनी चालें चली, इतनी ज़्यादा, और क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। मतलब एट दी एंड फंसी गई। और जैसे बकरा हलाल हो रहा होता है ना, जब तो उससे पहले कांप रहा होता है ना, बस बिल्कुल वैसे मैं बकरे की तरह कांप रही हूँ और कुछ कर ही नहीं पा रही, क्योंकि अदरवाइज़ हमेशा गज़ल ऐसे कोई ना कोई तरकीब या अपना ड्रामा शुरू कर देती है। अब जब छुरी गले पर है तो क्या ही करेगी। तो ऐसा कुछ हो रहा है अभी। अब देखो आगे क्या होता है, या तो बकरा हलाल होगा या फिर बकरा
लात मारता ही होगा, लात मार के भाग जाएगा। दुआ तो आज यहाँ पर हैदर के सामने आई है ताकि जो सच इतने दिनों से वो सबको बताना चाह रही थी वो अब फाइनली इस सबको पता चल गया है। अब क्या वाकई में गजल का पत्ता साफ हो जाएगा या फिर वो अभी तो चली जाएगी लेकिन लौटेगी फुल बदला लेने के मूड में। वो कहते हैं ना, घायल शेरनी और भी खतरनाक हो जाती है, तो कहीं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही तो नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में फाइनली जाकर अंगद को साहिबा मिल गई, लेकिन एट अ वेरी हाई प्राइस। वो क्या है ना कि रोमी के साथ हाथापाई में अंगद को गोली लग गई है और अब अंगद की जान जो है वो अधर में लटकी हुई है। यानी कि भैया यहाँ पर लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो गई है। वो खतरे से बाहर। से लुक्का छुपी का खेल चल रहा था अंगद और पुलिस के बीच, तो वहीं साहिबा रोमी के चंगुल में फंसी हुई थी। लेकिन अब वो मामला खत्म हुआ है। अंगद ने अपनी जान पर खेलकर साहिबा की जान बचा ली है। I love you, साहिबा, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमारी लव स्टोरी की एंडिंग कैसी होगी। गोली लग गई, फाइनली अंगद वापस आ गया है। एंड भले ही रीजन कोई भी हो, किसी भी सिचुएशन में, भले ही साहिबा की वजह से हो या साहिबा के कारण उसको लगी हो, ऑल आर रिलीव्ड कि फाइनली अंगद इज सेफ एंड ही इज इन द हॉस्पिटल। अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो वहीं साहिबा जिंदा है। ये देखकर घर वाले खुश तो हुए, लेकिन इतने खुश नहीं, क्योंकि अंगद की जान को अभी भी खतरा है। सबसे पहले एक्साइटमेंट जो थी साहिबा पापी को देखने की जिंदा, तो वो तो एक शॉकर था जिसकी वजह से खुशी मिली। आई थिंक बहुत सारी खुशी क्यूमुलेटिवली अंगद पाजी को भी लगी और वो भी होश में आने वाले हैं। सो अभी सबको एकदम हैप्पी फैमिली होने वाली है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड 1 महीने के रोने के बाद। अब साहिबा के बदले जिस लड़की का खून हुआ उसका इल्जाम भी तो अंगद पर है। अब साहिबा पुलिस वालों को ये बताना चाहती है कि वो खून रोमी ने किया है। तो बेल क्यों नहीं मिली? ये तो केस ही खारिज हो जाना चाहिए ना। अंगद मेरे कत्ल के इल्जाम में जेल गया था, पर मैं तो जिंदा हूँ, सही सलामत सबके सामने खड़ी। और मैंने रूमी के खिलाफ बयान भी दे दिया है पुलिस को कि कैसे उसने मुझे किडनैप किया, कैसे मुझ पर गोली चलाई, कैसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था वो। ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन अब रोमी की दिमागी हालत ऐसी ठीक नहीं है, इस तरह का बयान नहीं दे सकता। लेकिन अब रोमी की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी? क्या अंगद को गिरफ्तार करेगी? फिलहाल अंगद को होश आ गया है और अपनी साहिबा को सामने देखकर वो खुश भी हो रहा है। जो डेफिनेशन होती है ये ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, बिल्कुल अप्रोप्रिएटली हमारे यहाँ पे साबित हुआ है। इतनी 1 महीने से जो कश्मकश चल रही थी, इधर उधर दौड़ना और अजीब अजीब सिचुएशन से गुजरना, फाइनली सब कुछ रंग लाया। हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, बच्ची किडनैप करी, अच्छे होते हुए भी हमने किडनैपिंग करी है, बट थैंकफुली सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ, थोड़ी सी चोट पाजी को आई है, लेकिन वो चोट भी बिल्कुल ठीक हो गई है, उनको होश आ गया है, सभी ऑल आर वेरी हैप्पी। अब रब ने जब इनकी डोर जोड़ी है, तो भला इतने आसानी से वो डोर कैसे छूटेगी? अंगद और साहिबा अब शायद एक दूसरे के प्यार को समझेंगे।
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।